हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट और लास्ट में लिखा है अबाउट। अबाउट एक प्रीपोजिशंस है और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी क्वेश्चन के अंत में प्रीपोजिशंस आएगा उसका अर्थ किसके साथ लिया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ लिया जाता है। तो व्हाट अबाउट मतलब हो गया किस चीज के बारे में। आर हो गई हेल्पिंग वर्ब और द एल्डर्स मतलब होते हैं बुजुर्ग। और कहाँ के बुजुर्ग, इन गोवा में। जो गोवा में जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो क्या करते हैं, नॉस्टैल्जिक मतलब होता है अतीत के बारे में सोचना या याद करना होता है, अतीत की यादों में चले जाना होता है। तो यहाँ पर वही बताना है कि जो गोवा के जो लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं ना, वो किस चीज़ के यादों में चले जाते हैं। वो अतीत में तो जा रहे हैं लेकिन वो किस चीज़ की बारे में याद करते हैं। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है दे मतलब वे लोग, जो गोवा के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, आर नॉस्टैल्जिक मतलब वो याद करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, पोर्चुगाइज मतलब होता है पुर्तगाली व्यक्तियों को बोलते हैं। तो किसको याद करते हैं, पोर्चुगाइज को करते हैं, मतलब पुर्तगाली व्यक्तियों को याद करते हैं। एंड देयर मतलब उनकी, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, लॉप्स ऑफ ब्रेड और उनकी प्रसिद्ध ब्रेड को याद करते हैं। दो चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, किसको याद करते हैं, पोर्चुगाइज मतलब पुर्तगाली वाले व्यक्तियों को याद करते हैं। और किसको याद करते हैं, देयर फेमस मतलब उनकी जो प्रसिद्ध क्या थी, लॉप्स ऑफ ब्रेड थी ना, उनको वह याद कर कर अतीतों में चले जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट मीन्स हो गया क्या, डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, द बेकर्स, अब क्या करते थे बेकर्स, बेयर मतलब होता है पहनना होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बेकर्स क्या पहनते थे। अब नीचे टाइम लिखा है कौन से समय में क्या पहनते थे। तो पहला समय लिखा है इन मतलब में पोर्चुगाइज डेज। पोर्चुगाइज डेज का मतलब हो गया पुर्तगालियों के दिनों में, या पुर्तगाली व्यक्ति जब गोवा में रहते थे उस समय बेकर्स क्या पहनते थे। अब सेकंड समय लिखा है बैन मतलब जब, जो आथर है ना बाज यंग क्या हो जाता है, यंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब बेकर्स क्या पहनते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा कि जो बेकर्स हैं वो क्या पहनते थे। अब दो समय लिखे हैं, पोर्चुगाइज डेज के दिनों में वह क्या पहनते थे और जब आथर बड़ा हो जाता है तब वह क्या पहनते थे। चलिए आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है दे मतलब बे लोग, जो बेकर्स लोग थे ना, ये बेयर की सेकेंड फॉर्म हो गई बोर, मतलब वह पहनते थे। क्या पहनते थे, तो लिखा है द लॉन्ग ड्रेस, मतलब एक लंबी ड्रेस पहनते थे। उस ड्रेस का नाम बताया जा रहा है, वो ड्रेस को कॉल्ड मतलब कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। क्या लिखा है, दे बोर मतलब वे लोग पहनते थे, क्या पहनते थे, द लॉन्ग ड्रेस, एक लंबी ड्रेस पहनते थे। कॉल्ड मतलब कहा जाता था, उस ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। अब यहां पर बताया जा रहा है कि कबाई किस प्रकार की ड्रेस होती है। तो लिखा है इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, किस टाइप की ड्रेस होती है ये, इट वाज अ सिंगल पीस होता है, मतलब एक सिंगल टुकड़ा होता है। किस कैसा होता है, लॉन्ग मतलब लंबा, और किस टाइप का, फ्रॉक टाइप का होता है। मतलब जो डॉक्टर लोग कपड़े पहनते हैं ना, एक ही कपड़ा पहनते हैं जब वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, उस टाइप की ड्रेस होती है। इसलिए क्या लिखा है, इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती है। और ये जो ड्रेस है ना, रीचिंग मतलब पहुंचती है, डाउन मतलब होता है नीचे तक, और कितने नीचे तक पहुंचती है, तो लिखा है टू मतलब तक, और कहां तक, नीस मतलब घुटनों की लंबाई तक ही पहुंचती, मतलब घुटनों तक पहुंचती है। तो क्या बता दिया, ये लॉन्ग ड्रेस होती है, उसको नाम बता दिया। कॉल्ड मतलब कहा जाता है, कबाई कहा जाता है, कबाई किस प्रकार की ड्रेस होती है, तो लिखा है इट वाज आ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप की होती है। और वो कहां तक पहुंचती है, तो लिखा है रीचिंग मतलब पहुंचती है, डाउन मतलब नीचे तक, और कितने, टू मतलब तक, नीस मतलब घुटनों तक ही पहुंचती है। चलिए तो दूसरे समय में क्या लिखा था कि जब आथर बड़ा हो जाता है तो वह लोग क्या पहनते हैं। तो लिखा है दे मतलब वे लोग, यहाँ पर भी बेयर की सेकंड फॉर्म लगा दी है, बोर मतलब पहनते थे, क्या पहनते थे, शर्ट एंड ट्राउजर्स। वो क्या पहनने लगे थे, शर्ट एंड ट्राउजर पहनने लगे थे जब आथर बड़ा हो जाता है। अब वहाँ पर बताया जा रहा है ट्राउजर कितने लॉन्ग पहनते थे। तो ये लिखा है देयर ट्राउजर्स, उनके जो ट्राउजर थे ना, यूज टू मतलब अक्सर, टू भी मतलब होते थे, और कितने लंबे, नी लेंथ मतलब घुटनों की लंबाई तक ही होते थे। कितने लंबे होते थे, नी लेंथ मतलब घुटनों की लंबाई तक होते थे।
चलिए थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वर हो गई हेल्पिंग वर्ब, और मंथली अकाउंट्स, मंथली अकाउंट्स मतलब होता है मासिक हिसाब, और किसका, ऑफ मतलब का, और बेकर्स का, और रिकॉर्डेड मतलब होता है रखना। तो वह अपना मंथली हिसाब कहाँ रखते थे, तो बेकर्स जो थे ना वो क्या करते थे, ब्रेड बेचते थे। अब ब्रेड बेचते बेचते क्या हो जाती है भाई, उधारी तो हो ही जाएगी भाई, तो उधारी वाला हिसाब वह कहाँ रखते थे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए आंसर को समझ लेते। तो आंसर में लिखा है द मंथली अकाउंट्स मतलब मासिक हिसाब किसका, ऑफ बेकर्स का, वर रिकॉर्डेड मतलब वह रखते थे, कहाँ रखते थे, ऑन मतलब पर, सम वाल्स मतलब कुछ दीवालों पर रखते थे लिखकर, और किससे लिखकर रखते थे, विथ मतलब से, आ पेंसिल मतलब एक पेंसिल से वह दीवालों पर अपना उधारी वाला खाता लिखकर रखते थे। तो क्या पूछा जा रहा था, वह अपना हिसाब कहाँ रखते थे, तो कहाँ रखते थे, ऑन सम वाल्स मतलब कुछ दीवालों पर, और काय से लिखकर, विथ आ पेंसिल से।